बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पे ऐसे गिर रही थी मानो पत्थर गिर रहा हो। रिया खिड़की पे खड़े होके बाहर देखे जा रही थी और बाहर का नज़ारा ये था कि बादल कड़क रहे थे और एकदम जोरदार बारिश हो रही थी। अगर कोई बाहर देख ले तो डर जाए अंधेरे में बारिश को देख के। रिया और नैना दोनों ही एमबीबीएस कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया था, क्योंकि अभी इनका नेट क्लियर करके ये एमबीबीएस कॉलेज में दाखिला लिए थे। अब ये दोनों नासिक शहर के लिए नए थे और ये दोनों को एक ही रूम अलॉट हुआ था जहाँ पे ये दोनों साथ रहने वाले थे। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, जो नैना थी, नैना को रात में चलने की बीमारी थी। एक दो दिन जब बीता तो नैना क्या करती थी, रात को अचानक उठती थी और वो रूम के बाहर चली जाती थी और वो सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। जब ये चीज़ रिया देखती है तो रिया को लगता है कि ये कहाँ जाती है। पहले उसको नहीं पता था कि इसको ये बीमारी है। एक दिन रिया नैना का पीछा करती है और उसके पीछे पीछे जाती है और नैना जहाँ रात को जाती थी ये देख के रिया शॉक्ड हो जाती है। हेलो दोस्तों, किस्सा कहानी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी है रिया और नैना की, जिनको अभी नया नया एक नासिक के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था। ये दोनों को एक ही रूम अलॉट हुआ था। रिया और नैना एक साथ रह रहे थे। अभी ये लोग ना एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और ना ही शहर को अच्छे से जानते थे, लेकिन दोनों बहुत खुश थे क्योंकि नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस में एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब ये दोनों साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे ऐसे एक दो महीने बीत जाता है। एक दो महीने जब बीतता है तो धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं। अब थोड़ा कॉलेज का भी प्रेशर पड़ रहा था, रात में ये लोग कम सोते थे, तो अब धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे को नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। एक दिन रिया को नींद नहीं आ रही थी और रिया अपने बिस्तर पे पड़ी थी ऐसे ही और अपना फ़ोन देख रही थी। और नैना क्या करती है, रात को धीरे से उठती है तकरीबन 1:30-2 बजे और वो दरवाज़ा खोल के रूम से बाहर निकल जाती है। अब रिया को ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतनी रात को नैना कहाँ गई। अब वो क्या करती है कि नैना को कॉल मिलाती है तो देखती है कि उसका फ़ोन वहीं रिंग हो रहा है, रूम में ही, और नैना रूम में गायब है। तो रिया को लगता है कि हो सकता है कि हॉस्टल में किसी दोस्त के कमरे में गई हो, वापस आ जाएगी। और जब वो सुबह सो के उठती है तो देखती है कि नैना अपने बिस्तर पे है। अब उसको ये बड़ा नॉर्मल सा लगता है कि हो सकता है कि नैना किसी फ्रेंड से मिलने गई हो। इतना माइंड नहीं करती, यहाँ तक कि नैना से पूछती भी नहीं कि तुम रात को कहाँ गई थी। अब दिक्कत की बात तब आई ना, जब धीरे धीरे उसने नोटिस करा कि नैना डेली रात को 1:30-2 बजे ही कहीं जाती है और वो सुबह फिर अपने बिस्तर पे होती है। तो उसको ये थोड़ा मिस्टीरियस लगा और एक दिन उसने नैना से पूछा कि नैना, तुम रात को कहाँ जाती हो? मैं बहुत बार नोटिस करी हूँ कि 1:30-2 बजे तुम रात को जाती हो। कौन सी फ्रेंड के कहीं प्रैंक करने जाती हो क्या? कोई फ्रेंड है जिसको तुम लोग परेशान करते हो क्या ऐसे रात को, मतलब थोड़ा डराना ये सब करना? तो नैना उसके बातों का जवाब नहीं देती, बल्कि उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है कि तू रात में ये सब नोटिस मत किया कर, नहीं तो तू फंस जाएगी। रिया को अजीब सा लगता है कि नैना कैसी बात कर रही है, लेकिन वो दोनों फ्रेंड थे तो रिया इसको बड़े नॉर्मल तरीके से हैंडल करती है। रिया सोचती है कि ऐसे ही बोल रही है। अब क्या होता है कि अब आती है अमावस्या की रात। अमावस्या की रात पे सारे बच्चे हॉस्टल के मैक्सिमम घर गए हुए थे और छुट्टी थी क्योंकि फेस्टिवल भी होता है उस समय। अब ये दोनों वहाँ पे पड़े थे क्योंकि इनका घर शहर से दूर था। अब ये लोग घर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि एक दिन की छुट्टी थी, तो एक दिन की छुट्टी में जाके और शहर से उनके घर और फिर वापस आना इतना पॉसिबिलिटी थी नहीं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहीं पे कहीं घूमेंगे और अपना मतलब काम करेंगे, जो असाइनमेंट वगैरह है वो काम करेंगे। अब क्या होता है कि उस दिन रात को ये अपना मतलब फ़ोटो शूट करने के लिए ये लोग साड़ी पहनते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी साड़ी पहनते, जितने भी लोग हॉस्टल में थे वो लोग साड़ी पहनते। साड़ी पहनने के बाद उनका एक छोटा सा फंक्शन था जो टेरिस पे रखा गया था। सब लोग अपनी साड़ी पहनते हैं। ये जो नैना थी, रिया की क्लासमेट, नैना वाइट कलर की साड़ी पहनती है जिसमें वो बहुत मतलब मिस्टीरियस लगती है, एकदम डेंजरस ही दिखती है। तो सब लोग उसको बोलते हैं कि वाइट साड़ी कौन पहनता है? तो कहती है कि यही तो मेरा शौक़ है। और सब लोग फिर लाइटली लेने लगते हैं, उनको लगता है कि ऐसे ही होगा। वो सब अपना इन्जॉय करते हैं। इन्जॉय करते करते रात के 11:30-12 बज जाते हैं। अब टाइम था कि जब वार्डन आके उनको इन्फॉर्म करती कि भाई अब टाइम हो गया, सब लोग नीचे आ जाओ। 11:30 बजे सब लोग अपने कमरे में आते हैं खाना वाना खा के। अब सब थके होते हैं तो सब सोने लगते हैं, लेकिन रिया क्या करती है, वो अपना फ़ोन चलाती रहती है। ठंडी का मौसम था तो रिया कंबल ओढ़ के अपना फ़ोन चला रही थी। अचानक जैसे ही 1:30 बजा, उसको कुछ आवाज़ आई कि कमरे से थोड़ी आवाज़ आ रही थी अजीब। रिया क्या करती है, कंबल से थोड़ा सा सर नीचे करती है। पूरे रूम में अंधेरा हुआ रखा था, लेकिन सिर्फ अंधेरे में नैना ने जो वाइट साड़ी पहना था वो दिख रहा था।
नैना वाइट साड़ी अभी भी पहन रखी थी, क्योंकि सब लोग जब रूम में आए ना तो साड़ी अपना उतार के अपना कंफर्टेबल क्लॉथ में हो गए, लेकिन नैना अभी भी वाइट साड़ी पहन के अपने बेड पे बैठी थी। जब रिया थोड़ा सा ऐसे मतलब अपना चेहरा निकाल के अपने बिस्तर से देखती है, तो वो देखना चाहती थी कि आज ये नैना क्या करती है। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है ये पूरे स्टोरी का। नैना उठती है और उठने के बाद 1:30 बज रहा होता है उस समय। नैना उठती है और अंधेरे में ही मेकअप करने लगती है। वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है कि इसको अपना फेस कैसे मिरर में दिख रहा है, और वो देखने का बहुत ट्राई करती है कि मिरर में क्या करी, लेकिन उसको कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा होता है क्योंकि अंधेरा है। और ये नैना को टोकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि नैना के 1-2 बार के बर्ताव इतने बुरे थे ना कि रिया को लगा कि हो सकता है इसको बुरा लग रहा हो, मैं पूछूं कुछ तो ये सिर्फ आज एब्जॉर्ब करना चाहती थी, कि ऑब्जर्वेशन में देखना चाहती थी कि एक्चुअल में नैना क्या करती है। नैना 1:30 बजे रात को जब उठती है तो अपने वाइट साड़ी में थोड़ा सा मेकअप करने लग जाती है, पूरा बाल ओपन करती है, और बाल ओपन करने के बाद वो धीरे से दरवाज़ा ओपन करती है। दरवाज़ा ओपन करती है और दरवाज़ा ओपन करके बाहर निकल जाती है। अब रजाई में पड़ी रिया सोचती है कि ये इतनी रात को वो भी ठंड के मौसम में कहाँ गई। अब आज उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि आज वो जग भी रही थी। वो सोचती है कि मैं इसका पीछा करूँगी और देखूँगी कि एक्चुअली ये कहाँ जाती है। देर नहीं करती तो वो अपने बिस्तर को फेंकती है और तुरंत उठती है, अपना फ्लैश जलाती है, चश्मा पहनती है और उसके पीछे जाने लगती है। अब जैसे ही वो रूम के बाहर निकलती है तो अपना फ्लैश बंद कर देती है, ताकि नैना को पता न चले कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अब वो नैना के पीछे धीरे धीरे जाने लगती है। नैना भाई हॉस्टल से निकलती है। हॉस्टल उसका 3rd फ्लोर पे उन लोगों को रूम मिला था। 3rd फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे आती है। वो सीढ़ियों से नीचे आके वो जहाँ पे गार्ड सोया रहता है रात को गेट के पास, वहाँ से होके और गेट के ऊपर से ऐसे क्रॉस करके, और जब रिया ये देखती है कि जिस हिसाब से नैना गेट को क्रॉस कर रही थी, और वो जब मतलब वो देखती है ना जिस हिसाब से, मतलब ऐसे एक बार उछलती है और गेट को पूरा क्रॉस कर देती है। भाई रिया ये देख के शॉक्ड हो गई कि ये किसी लड़की के लिए तो एकदम नामुमकिन है, क्योंकि नैना जो थी ना मतलब एकदम नॉर्मल सी लड़की थी, और इतने बड़े गेट को ऐसे हाथ रख के जंप करके उस पार चली गई। रिया ये देख के सच में डर जाती है एकदम, लेकिन अभी भी रिया हिम्मत नहीं हारती, सोचती है कि आज देखूंगी कि ये जाती कहाँ है। भाई वो क्या करती है, वो अब जाती है गार्ड को जगाने लगती है, जो गार्ड वहाँ पे था, लेकिन गार्ड अपने गहरी नींद में सो रहा होता है। 1-2 बार जगाती है तो रिया सोचती है कि अब नैना आगे चली जाएगी तो मैं उसका पीछा करती हूँ, गार्ड को छोड़ देती हूँ। भाई रिया क्या करती है कि गेट को वो भी बड़ी मकसद से पार करके और मेन रोड पे आती है। अब वो देखती है कि नैना अपनी वाइट साड़ी में जा रही है। वाइट साड़ी के पल्लू उसके पूरे लहरा रहे हैं और उसके बाल पूरे खुले हैं। पीछे से देखने में वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। रिया की हिम्मत तो वहीं पे छूट गई, लेकिन रिया आज सोच रही थी कि मैं आखिर देखूंगी कि मेरी रूममेट रात को कहाँ जाती है। ये मिस्ट्रीसेस से पर्दा में उठाऊंगी कि ये सच में किसी से मिलने जाती है या कहीं और जाती है। लेकिन रिया को ये नहीं पता था कि ये जहाँ जाती है रिया वहाँ जाके शॉक्ड हो जाएगी। भाई रिया उसके पीछे पीछे जाने लगती है और नैना आगे आगे जा रही होती है। रिया और नैना में तकरीबन 300 मीटर का डिस्टेंस होता है। नैना जाती है और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है तो आगे वाले मोड़ से वो एक कच्चे रास्ते पे जाने लगती है। अब जब ये रिया देखती है तो रिया को लगता है कि वो आगे तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान में क्यों जा रही है। अब रिया के अंदर और भी मिस्टीरियस बातें आने लगती है कि ये कब्रिस्तान में क्यों जा रही है, पक्का किसी से मिलने जा रही होगी। भाई यही सबसे बड़ा रिया का गलती था कि वो कब्रिस्तान में उसका पीछा करते हुए चली गई। अब क्या करती है नैना, नैना धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ जाती है और कब्रिस्तान का एकदम पुराना सा लोहे का गेट ओपन करती है और लोहे का गेट ओपन करके कब्रिस्तान में एंट्री करती है। और रिया उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचती है। गेट अब खुला होता है तो वो भी कब्रिस्तान में एंटर कर जाती है। देखती है नैना आगे, मतलब कब्रिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि बॉडी दफनाई होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी कब्र थी जो नई थी, बहुत सारी। भाई अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 11 PM, तो भाई मुझे खुद डर लग रहा है ये बातें बताते हुए जो उनके साथ हुआ था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो रात के तकरीबन मतलब 2 बज चुके थे। अब रिया क्या करती है, एक पेड़ के पास छिप जाती है कब्रिस्तान में और वो देखती है कि नैना क्या करेगी। नैना भाई एक बॉडी को क्रॉस करते करते एक बॉडी को ऐसे क्रॉस करते करते मतलब वो एकदम अंत में चली जाती है, जहाँ पे एक बहुत पुरानी बॉडी दफनाई हुई होती है। मतलब वो कब्र ना बड़ी पुरानी सी हो जाती है।
तो रिया मतलब पीछे इसके पेड़ के खड़ी होकर देखने लगती है कि क्या करती है। वहाँ पे नैना जाती है, नैना उस कब्र के पास बैठ जाती है। कब्र के पास बैठने के बाद उसको दिखता है, सुनाई तो नहीं देता, उसको दिखता है कि जैसे ये वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब खोद रही है, अपने नाखून से ऐसे ऐसे कुछ निकाल रही है। रिया भाई अब एकदम से डर जाती है क्योंकि उसको ये चीज़ें एबनॉर्मल लग रही थी। वो अपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इसका पीछा करते करते कब्रिस्तान में चली जाएगी, और उसके ऊपर से कब्रिस्तान में उल्लू की और एक अजीब जानवरों की आवाज़ आती है ना रात में, वैसी आवाज़ आ रही थी। और कब्रिस्तान में आवाज़ छोड़ो, उसके बैकग्राउंड से ही आदमी की फटी रह जाती है। नैना जल्दी जल्दी वो मिट्टी वहाँ से ऐसे हटाती है, और नैना के ताकत को देख के ना सच में रिया हैरान थी कि नैना के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई। गेट ऐसे जंप करके डाक गई और वहाँ भी जा रही है, तो वहाँ पे बैठ के ऐसे मिट्टी निकाल रही है कि जैसे मानो बहुत ताकत है इसके पास। वो पेड़ के पीछे छिप के ये सब देख रही होती है, नैना पूरा मिट्टी निकालती है और वहाँ से एक कंकाल जैसा हाथ ऐसे अपने हाथों में लेती है और उससे बात करने लगती है। उससे बात करते समय वो रोती है और उससे पता नहीं क्या बात करती है, ये सिर्फ वहाँ पे बैठ के पेड़ के पीछे देख रही होती है। अब इसकी हिम्मत छूट जाती है भाई, क्योंकि इसके फ़ोन में जब इसका निगाह जाता है तो देखती है रात के 2:30 हो रहे थे, और उसने ये तो कहीं ना कहीं से सुना था कि रात के 2-2:30 बजे का जो समय होता है ये होता है भूत प्रेतों का समय। भाई जैसे ही वो घड़ी में ये देखती है ना, वो एकदम मतलब डर सी जाती है। वो अब डिसाइड करती है कि भाई मैं इसको छोड़ूंगी, ये गई भाड़ में, अब मैं यहाँ से निकलूँगी। और जैसे ही वो निकलने का सोचती है ना, अचानक देखती है कि नैना का सर उसके पीछे घूम गया, और ये उसी तरफ घूमा था जिस तरफ रिया खड़ी खड़ी होकर पेड़ की तरफ उसको देख रही थी। रिया देखती है कि उसका सर पूरा 360 डिग्री में घूम गया। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसको समझ आ जाता है कि ये मेरी नैना नहीं है जो मेरे रूम में रहती है। अब रिया वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास आती है ना, देखती है कि नैना वहाँ पे खड़ी है और कहती है, अच्छा हुआ तू मेरे साथ आ गई, नहीं तो मैं रोज़ अकेली आती थी यहाँ पे। भाई रिया जैसे ही उसके मुंह से ये सुनती है ना, तो हड़बड़ा मतलब ऐसे लड़खड़ाते हुए आज में कहती है, नैना तू यहाँ पे क्यों आती है डेली? क्या यहाँ तू किसी से मिलने आती है? तू सच में एक लिविंग पर्सन है ना? नैना को ऐसे टच करके देखती है, नैना की पूरी बॉडी ठंडी हुई होती है, और अचानक से नैना आरती की तरफ झपटती है और स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है। सुबह उठता है, सुबह के 6 बजते हैं और रिया का अलार्म बजने लगता है। रिया उठती है और रिया अलार्म बंद करती है। अलार्म बंद करने के बाद वो नैना के बेड की तरफ देखती है, तो नैना अभी भी आराम से सो रही थी। रिया को अपना सपना थोड़ा थोड़ा याद आता है कि रात को मतलब कुछ ऐसे मुझे सपने आए थे मेरे साथ, मैं किसी के साथ गई थी कब्रिस्तान में, नैना वहाँ पे किसी से बात कर रही थी, किसी डेड बॉडी से। तो उसको ना लगता है कि मैंने सपना देखा, और वो नैना को जगाती है और नैना से कहती है कि नैना रात को हम कहीं गए थे क्या? तो नैना उसकी तरफ देख के हंसने लगती है कि तूने मेरा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू। अब वो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन देखती है कि नैना के पैरों में पूरी मिट्टी लगी हुई है, और जब वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो देखती है उसके पैरों में भी ताज़ी मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि रात को बारिश हो रही थी, और जब कब्र जहाँ खुदी होती है तो वहाँ पे मिट्टी पूरी फैली होती है। और वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि उसके पूरे पैरों में मिट्टी लगी हुई है, लेकिन रात को उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं होता, और जब सुबह उठती है तो अपने बेड पे होती है। अचानक से नैना उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराने लगती है, और नैना उसे मुस्कुरा के कहती है कि मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, आज से मैं अकेली नहीं हूँ। भाई रिया एकदम से शॉक्ड हो जाती है, और अब वो ना टेंशन में हो गई कि मतलब क्या करूँ, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन बीत जाता है और फिर से रात होने वाली होती है, तो रिया क्या करती है, अपने मम्मी को बोलती है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। रिया अपने घर चली जाती है उस दिन, और 3 दिन तक अपने घर पे रहती है और अपने मम्मी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो अंदर से एकदम डरी हुई थी। अब इस दिनों में नैना ने क्या किया, रिया को कुछ नहीं पता था, लेकिन 3 दिन बाद मंडे आने वाला था, तो मंडे को उसको फिर से कॉलेज ज्वाइन करना था, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा उसने छुट्टी पाई नहीं थी, और वो भी मेडिकल लीव लेके गई थी। अब जब वो आती है तो ये लोग एक टूर प्लान करते हैं कि ये लोग कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, और उसमें नैना और रिया ये दोनों भी जा रहे थे शामिल होने। लेकिन रिया की हालत ख़राब थी कि वो नैना के साथ कहीं घूमने जाना नहीं चाहती थी, और नैना उसके साथ ऐसे कन्वर्सेशन करती थी ना जैसे उसको ब्लैकमेल कर रही हो। अब रिया नैना को नॉर्मल फील नहीं करती थी, रिया को लगता था कि नैना जो है वो एक लिविंग मतलब लिविंग पर्सन नहीं है,
वो एक अलग ही है, मतलब नैना से उसको अलग ही वाइब आती थी। अब वो नैना के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपनी स्टोरी भी किसी से बता नहीं पाई थी। लेकिन जब ये उसके साथ टूर पे जाती है ना, तो उसके साथ ऐसे कांड हो जाता है ना कि पूरा कॉलेज हैरान रह जाता है कि इनके साथ आखिर ऐसा कैसे हो। अगली कहानी पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।